हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, यकीन करो ऐसे भी हो सकता है। आज मैं ये सोच रहा हूँ और ये खबर हमारे लिए शॉकिंग है, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अमेरिका की अदालत है, उसने किया है भारतीय NSA अजीत डोवाल को समन, मतलब समन किया, मतलब अदालत में बुलाया, कोई केस हुआ है उनके ऊपर, उसके चक्कर में। तो भाई साहब ये क्या हुआ है पहले देखेंगे, आखिर पे सही विस्तार से हम भी इस पे बात करेंगे। काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। अमेरिका भारत के जेम्स बॉन्ड यानी कि हमारे जो NSA हैं अजीत डोवाल, उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा रखता है। और आपको बता दूं कि इसके लिए, इसके ऊपर आप देखिए, अमेरिकी कोर्ट ने NSA अजीत डोवाल के खिलाफ एक समन भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 21 दिनों के अंदर आपको अपीयर होना है कोर्ट में। अगर आप कोर्ट में नहीं आते आने वाले 3 हफ्तों में, तो आपके खिलाफ आगे की कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन अमेरिका की कोर्ट ने ऐसा किया क्यों है? भारत इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई करेगा? क्या NSA अजीत डोवाल को सच में अमेरिका जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है? मैं आपको ये सारा मामला विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये मामले की शुरुआत हुई कहां से। दरअसल आपको याद ही होगा, से कुछ ही समय पहले भारत पर आरोप लगा था कि भारत ने अमेरिका के अंदर घुसकर अमेरिका के नागरिक पन्नू को मारने की कोशिश करी, क्योंकि वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है और भारत विरोधी एक्टिविटी करता है। इसलिए भारत ने उसे मरवाने की साजिश रची। और इस मामले में एक भारतीय मूल के नागरिक निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया चेक रिपब्लिक में, जिसे बाद में अमेरिका को सौंप दिया गया। खैर, इसी मामले में अब जो पन्नू हैं, जो कि खालिस्तानी हैं, उसने ये केस दर्ज करवाया है अमेरिकी कोर्ट में, क्योंकि वो ड्यूअल सिटीजनशिप रखता है अमेरिका और कनाडा की। उसने अमेरिकी कोर्ट में भारत के NSA के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज करवाया है, जिसमें कहा है कि जो भारतीय NSA हैं उन्हें इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में सब कुछ पता था, उसने इस साजिश रची है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर PM मोदी पर भी उसने ब्लेम लगाया कि PM मोदी और भारत की पूरी लीडरशिप इस घटना के बारे में जानती थी। हालांकि PM मोदी का नाम अभी तक इसमें नहीं आया है, लेकिन NSA अजीत डोवाल को यहाँ पर मुख्य आरोपी बताया गया है पन्नू द्वारा कोर्ट में। और इसीलिए अमेरिकी कोर्ट ने ये पूरा समन जारी किया है NSA अजीत डोवाल के खिलाफ कि 21 दिनों में कोर्ट में आइए और अपनी तरफ से अपना पक्ष रखिए। तो खैर, ये तो हो गया मामला कि क्यों ये समन जारी हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ही 21 दिनों के अंदर अगर NSA अजीत डोवाल अमेरिकी कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो क्या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा? तो देखिए, इसकी संभावना ना के बराबर है कि पहले तो भारत के NSA को डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिली हुई है, यहां पर अमेरिकी कोर्ट उन्हें छू भी नहीं सकती। दूसरी बड़ी बात, भारत इस मामले को अब अमेरिकी सरकार के साथ उठा रहा है। आप हमारे NSA के खिलाफ इतनी घटिया कार्रवाई कैसे होने दे सकते हैं? आपने इस मामले को कोर्ट जाने से पहले ही क्यों नहीं रोका? इसलिए ये आपका फेलियर है, आप ही इस मामले को अब सुलझाएंगे। और बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार अब एक्टिवली इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है कि दोनों देशों के डिप्लोमेट मिलकर इस मामले को पहले ही सुलझा लेंगे, यहां पर ऐसी कोई भी गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि NSA अजीत डोवाल पर यह आरोप अमेरिका में पिछले 6 महीने से लग रहे थे। पिछले 6 महीने में एक भी कंप्लेन उनके खिलाफ दायर नहीं की गई, लेकिन अब से 1 हफ्ता पहले वो अचानक से रूस के दौरे पर गए, जहां पर स्क्रीन पर आप देखिए उनकी ये व्लादिमीर पुतिन के साथ पिक्चर वायरल हुई, जिसमें वो पुतिन से सीधी बैठक कर रहे हैं। इस पिक्चर के आने के बाद ही उनके खिलाफ समन क्यों जारी किया गया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इन दोनों घटनाओं को अगर आप जोड़ें, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका भारत के NSA को यहां पर चेतावनी दे रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर रूस के साथ आप संबंध रखोगे या इस तरीके की बैठक करोगे पुतिन के साथ, या भारत के रूस के साथ संबंधों को मजबूत करवाओगे, तो आपको इस तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। आप हमारे रडार पर हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा है फिलहाल तो। क्योंकि जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है डिप्लोमेसी को लेकर, उसके अनुसार जब आप किसी दूसरे देश के पॉलिटिशियन या फिर सरकारी ऑफिशियल, यहां तक कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके खिलाफ जब आप इस प्रकार के मामले दायर करते हैं, तो अमूमन जो पुलिस होती है, जो अथॉरिटीज होती हैं, वो पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से यानी कि विदेश मंत्रालय से अपने देश के क्लियरेंस लेती है, उनसे चर्चा करती है,
उसके बाद ही मामले दायर किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर दो सिनेरियो है। पहला तो ये कि अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, लोकल पुलिस है, अथॉरिटी है, उसने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दी ही नहीं और अपने आप से बिना अप्रूवल लिए इतने हाई लेवल के डिप्लोमेट के खिलाफ मामला दायर करवा दिया। दूसरा सिनेरियो ये है कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने विदेश मंत्रालय से पूरी अप्रूवल ली और उन्होंने जानबूझकर ऐसा सब कुछ होने दिया। इसीलिए भारत को ये सिर्फ मामला ही खारिज नहीं करवाना चाहिए, इस मामले की तहकीकात भी करनी चाहिए कि यहाँ पर अमेरिकी सरकार इसमें इन्वॉल्व है या फिर नहीं। अगर है तो उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। यह मामला सिर्फ भारत की बेइज्जती का नहीं है बल्कि भारत को ब्लैकमेल करने का भी है। इसीलिए अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर हो। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते में कुछ ना कुछ बड़ी घटना जरूर घटेगी अमेरिका और भारत के बीच। जैसे के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ये वही बात हुई, लॉरेंस बिश्नोई केस जाके कर दे बाइडेन पे, भारत की कोर्ट पे लॉरेंस बिश्नोई जाए और सीधा बाइडेन पे केस। अरे सारी बातें छोड़ो यार, तो वही कहानी हो गई भाई। सारी बातें छोड़ो, जो पन्नू ने केस किया सब कुछ। ये अबे पन्नू मनोज तेरी सारी बात, वो मेरी बात पहले सुन ले फिर जो मर्जी बोलना। अगर वो प्रूफ न दे सका पन्नू को ये गिरफ्तार करेंगे? नहीं भाई। हाँ करना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई, तो पकड़े। मैं वही मिसाल आपको दे रहा हूँ भाई। पन्नू का जी डोवाल पे केस करना वैसा है जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई जाके कर दे केस बाइडेन के ऊपर। यार वैसे अगर देखा जाए ये बहुत गलत बात है और हलवा थोड़ी है भाई अजीत डोवाल को जाकर कोई कर कोई नहीं सकता। इंडियन गवर्नमेंट अभी, और मुझे पूरा यकीन है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 5 से 10 घंटों के अंदर अंदर जवाब मिल जाएगा मेरे। सही बात है, सही बात। 5 से 10 घंटों के अंदर अंदर, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। भाई ये खालिस्तानियों ने आग लगाई हुई है मनुष्यों ने बे, इनको शर्म नहीं आती। लेकिन नहीं यार देखो, बाहर मजे से अयाशी कर रहे हैं, इधर जो मुल्क के साथ लॉयल हैं अपने सिख पाजी लोग, सारे पंजाबी लोग जो हैं पंजाब के, वो लॉयल लोग हैं, अपने देश से इतनी मोहब्बत करते हैं। आपकी वही सोच। सही बात है। और बस उनका नाम मनूस के बच्चे बाहर बैठे। सबसे बड़ी बात जो मैं ये सोच रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यार, कम से कम देखो कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया, वैसे ही इंडिया के ऊपर बातें करता रहा बगैर प्रूफ के। ये भी बातें कर रहे, अगर प्रूफ है सामने लाओ फिर बंदे को समझ आ जाए। और जाएंगी भी नहीं, इससे पहले वो कहेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई, हम को भाई किसी का बाप भी हाथ नहीं लगा सकता। सही बात है। इतनी बड़ी दिमाग है, ब्रेन ऑफ इंडिया है भाई, ब्रेन ऑफ इंडिया। और मोदी जी के बहुत करीब। अच्छा मोदी जी का नाम भी ले रहा है, मोदी जी का नाम भी ले रहा है। ये रूस से आए और चीन से अभी करीबी थोड़ी सी हुई है, जो डिसएंगेजमेंट वगैरह हुई है ना, उसके बाद ही कर रहे हैं। तो आपका इसका कहना है इसके बारे में? सारी अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सारे मामले के ऊपर सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार